Hello candidates and welcome to Decode SSB. This is Kavita and I'll be today sharing the strategy for SSB interview stage 2 psychology test, and this is basically a session of full practice where I'll be sharing the instructions. 3 tat images होंगी आपके पास with timer, and with this actually we can know where do we actually stand and accordingly हमें prepare करना है. तो we all know कि SSB interview एक crucial stage है, so we have lot many SSBs. अभी तो students have requested for this particular session. So either you all can comment in the video description or you can have a pen and paper and practice. आप normal practice भी कर सकते हैं. If you want to share your stories, you can come up with your stories and comment it and we will check it out that whether आपकी जो story है वो relevant है या नहीं है. ठीक है. So this process will be there in SSB also, FSB also and NSB also. ठीक है. So instructions मैं बता दे रही हूँ and उसके बाद timer आएगा. I hope आप लोग ready हो गए हैं pen and paper के साथ. So the test is known as thematic apperception test, that is known as TAT. इसमें basically आपके 12 pictures होते हैं. ठीक है. लास्ट वाली जो पिक्चर होती है ये ब्लैंक होती है, बट राइट नाउ क्योंकि अभी हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें जज आउट करना है कि वेयर डू वी एक्चुअली स्टैंड अप, तो हम 3 पिक्चर्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं. पिक्चर देखने के लिए आपको मिलेंगे 30 सेकेंड्स एंड स्टोरी लिखने के लिए मिलेंगे आपको 4 मिनट्स. ठीक है. इन 4 मिनट्स में आपको अपनी एक स्टोरी लिखनी है. मेक श्योर कि इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है. हैव योर राइटिंग मटेरियल रेडी. आप अपना राइटिंग मटेरियल इस सेशन के साथ रेडी रख सकते हैं. हर वीडियो के साथ, हर पिक्चर के साथ दिल बी अ टाइमर, लाइक 30 सेकेंड्स का पिक्चर के साथ एक टाइमर आएगा और फिर ब्लैंक स्लाइड आ जाएगी जिसपे आपको स्टोरी लिखनी है. उस पे 4 मिनट्स का टाइमर ऑलरेडी है and you have to write your own story in this 4 minutes. Make sure कि इसमें आपको PPDT की तरह एक्शन लिखने की जरूरत नहीं है. तो क्या क्या आप नहीं करेंगे, आप एक्शन नहीं लिखेंगे. आप अपने कैरेक्टर को कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे एंड द स्टोरी विल बी देयर इन पास्ट टेंस. आपकी जो भी स्टोरी होगी मेक श्योर कि आप उसे पास्ट टेंस में लिख रहे हो. सो आर यू रेडी गाइज? So let us have the first picture with us. So here you have this timer of writing the story. तो आप इस पे अपनी स्टोरी लिख सकते हैं. ठीक है. 4 minutes are given. Now आप हिंदी और इंग्लिश, जिन भी स्टूडेंट्स को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, हिंदी प्लस इंग्लिश के कॉम्बिनेशन में आप इस स्टोरी को लिख सकते हैं. बट मेक श्योर कि मैसेजेस में जो हम स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हैं, शॉर्टकट, ठीक है, वो स्लैंग्स आप यहाँ पे यूज नहीं करेंगे. एक ऑफिशियल वे में आप अपना स्टोरी कन्वे कर सकते हैं. ठीक है. तो ये इंस्ट्रक्शंस ध्यान में रखने हैं. देखिए आप कितना स्टोरी लिख सकते हैं. मेक श्योर कि 100 से 120 वर्ड्स के बीच में आपकी जो स्टोरी रहे और अकॉर्डिंगली आप अपना हीरो डिसाइड करेंगे. और स्टोरी के जो पार्ट्स होंगे दैट वुड बी इंट्रोडक्शन आप देंगे स्टोरी का, करंटली पिक्चर में क्या हो रहा है, व्हाट हैज बेसिकली लेड टू दिस सिचुएशन एंड व्हाट विल बी द आउटकम. इन पार्ट्स में आप अपनी पिक्चर्स को बेसिकली डिवाइड करेंगे एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी स्टोरी प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है. तो ऑलरेडी टाइम इज रनिंग. फटाफट से करिए एंड देखिए कि आप कहाँ पे स्टैंड आउट करते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंगली आप अपनी SSB की जो है वो प्रिपरेशन करेंगे. ठीक है. लास्ट 2 मिनट्स रिमेनिंग. जल्दी जल्दी करिए. आपको अपनी स्पीड भी इसमें जो है वो बढ़ानी पड़ेगी. ठीक है. ताकि आपकी स्टोरी जो है वो कंप्लीट हो जाए. लास्ट 2 मिनट्स. और ये बैक टू बैक आपको करना है. ठीक है. अभी हम 3 ही स्टोरीज के साथ कर रहे हैं. बस इस तरह के आपको 11 सच पिक्चर्स लिखनी होती हैं विथ 1 ब्लैंक पिक्चर. ठीक है. तो अभी तो आप कम कर रहे हैं बट टोटली हमें ज्यादा लिखना पड़ता है. सो इन ऑल टोटल आपका इस साइट का जो कंप्लीट टेस्ट होता है 2-2.5 घंटे का टेस्ट होता है जिसमें आपको बैक टू बैक लिखना होता है. तो इसलिए अपनी राइटिंग स्पीड और प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा. ठीक है.
ग्रामर का, स्पेलिंग्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक और खास बात इसमें, मेक श्योर कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी अच्छी हो, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे। आप बस अपने आप को चेक करिए कि क्या आप स्टोरी इतने टाइम फ्रेम में लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स। वाइंड अप करिए, कंक्लूड करिए अपनी लाइंस को। Last 10 seconds, and then you will be having a new picture. Finish. This is your next picture. इसमें आप ऑब्जर्व करिए आपको क्या नजर आ रहा है, किसको आप अपना हीरो बनाना चाहेंगे, एंड व्हाट विल यू राइट बेसिकली। ध्यान से ऑब्जर्व करिए। जब आपका ऑब्जर्वेशन टाइम हो तो मेक श्योर कि आप पिक्चर ही ऑब्जर्व कर रहे हो, और पहले से एक माइंड में 30 सेकेंड्स के अंदर आपको आपके माइंड को इस तरह से स्पीड अप कराना है कि आपको क्या लिखना है, वो एक उसका बेसिक फ्रेम आउट आप कर लें एटलीस्ट इस 30 सेकेंड्स में, ठीक है। एंड हियर यू गो। सो वो जो 30 सेकेंड्स मिलते हैं, वो 30 सेकेंड्स हमें वाइसली और स्मार्टली यूज करना होता है। उस 30 सेकेंड्स में आप पिक्चर देख के आप एक रफ फ्रेम बना सकते हैं कि ओके आपका टॉपिक क्या होने वाला है पिक्चर लिखने के लिए, और अकॉर्डिंगली आप उसी डायरेक्शन में फिर अपना राइटिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो 30 सेकेंड्स वहां पे पता भी नहीं चलते हैं, ठीक है। जब आप बैठते हैं एग्जामिनेशन में लिखने के लिए, तो बेटर रहेगा कि आप फ्रेम कर लीजिए कि आपका टॉपिक क्या है। सपोज आप एग्रीकल्चर के ऊपर लिखने वाले हैं तो आप उसके ऊपर लिखिए। आप वाटर बॉडी से रिलेटेड कोई स्टोरी बनाना चाहते हैं तो आप पहले से ही फ्रेम आउट कर लीजिए, कैरेक्टर का नाम डिसाइड कर लीजिए, किस डायरेक्शन में आप कहानी बनाएंगे, सिटी की कहानी बनाएंगे, विलेज की कहानी बनाएंगे। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आप 30 सेकेंड्स में पिक्चर देखने के बाद ऑब्जर्व कर सकते हैं आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। कम ऑन, वी हैव वन मोर पिक्चर विद अस, और इस तरह आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वी हैव कोर्सेज ऑल्सो अवेलेबल। जिन भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो नहीं कंप्लीट कर पा रहे तो ऐसा नहीं कि यू कांट प्रिपेयर, इसी तरह के टाइमर्स के साथ प्रिपरेशन आपकी चलती रहेगी। लाइव सेशंस ऑल्सो, पर्सनल फीडबैक और गाइडेंस भी मिलता रहेगा। और साथ ही आप जो है वो यहाँ पे वेबसाइट ऑलरेडी मेंशन है www.governmentcrackers.com, इस पे आप जाएंगे। आप चाहे आर्मी एसएसबी देने जा रहे हो, चाहे एयरफोर्स की एसएसबी या नेवी की एसएसबी, आपको उससे रिलेटेड पर्टिकुलर पूरा का पूरा कोर्स जो है वो अवेलेबल मिलेगा, जिसमें आपको फीडबैक भी मिलेगा, स्ट्रैटेजी भी मिलेगी, सेंटर की नॉलेज अपडेट, पीआईक्यू फॉर्म किस तरह से भरना है, जितने भी टेस्ट हैं आपके 15 बुक्स मिलेंगी हर टेस्ट के लिए। जैसे टैट के लिए एक अलग बुक, वैट के लिए अलग बुक, एसआरटी के लिए अलग बुक, मेडिकल्स के लिए अलग बुक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको उस कोर्स में अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है। और जब तक आपका एसएसबी नहीं हो जाता वो आपका कंप्लीट टेस्ट होगा। इसके अलावा अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप अपना पर्सनल इंटरव्यू भी देना चाहते हैं तो ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। इसमें हम आपको सिर्फ इंटरव्यू से रिलेटेड जो है वो प्रिपरेशन कराएंगे, जिसमें आपका पीआईक्यू फॉर्म आ जाएगा, आपको एक इंटरव्यू की बुक दी जाएगी और एक कंप्लीट फुल इंटरव्यू होगा आपका, कि किस तरह से आपका, जब आप पर्सनल लेवल पे बात करते हैं तो आपकी मिस्टेक्स पता चलती है, तो वो आपकी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके सेम डे आपको फीडबैक भी मिल जाएगा इंटरव्यू का। तो वो सारी चीज़ें वो सब अवेल कर सकते हैं आप गवर्नमेंट क्रैकर्स पे, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। इस साइट पे आप जाएंगे और आपको बस पे करना है। बेस्ट पार्ट इज कि 24 आवर्स के अंदर आपको सारा का सारा ये स्टडी मटेरियल जो है आपके पास डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो फास्ट एंड क्विक डिलीवरी है। Last 1 minute we are having. इसके बाद we'll be left with one more picture.
लास्ट 30 सेकेंड्स, रैप अप करिए अब अपनी स्टोरी को। मेक श्योर कि जब आप अपनी स्टोरी लिख रहे हो कंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी स्टोरी को अधूरा मत छोड़िए, कंक्लूड करने की कोशिश करिए। तो उस अकॉर्डिंग आपको अपनी राइटिंग स्पीड भी मैच आउट करनी होगी, ठीक है। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे अगर आप कोई भी चीज इनकम्प्लीट छोड़ते हैं तो वो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, यानी आप फ्यूचर में कोई भी काम करेंगे तो उसे आप इनकम्प्लीट वे में छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट होता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में। नेक्स्ट पिक्चर, 30 सेकेंड स्टार्ट। ऑब्जर्व द पिक्चर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और आप किस पे स्टोरी बनाना चाहते हैं, क्या स्टोरी बनाना चाहते हैं। जब भी आप पिक्चर ऑब्जर्व कर रहे हो सबसे पहले ऑब्जर्व करिएगा बैकग्राउंड को, उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है और उससे आप पिक्चर की रियलिटी में जाके अपने आइडियाज और उन पे थॉट्स और व्यूज को प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड देन पिक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है और किसको आप अपना हीरो बनाना चाहेंगे। सो लास्ट 3 सेकेंड्स। स्टोरी, सो योर स्टोरी टाइमिंग स्टार्ट्स। आई होप इससे आप लोगों की प्रैक्टिस जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। एंड आप लोग इसी तरह के और अपकमिंग सेशंस के लिए यू कैन कमेंट अस एंड टेल अस कि आपको कैसा लगा। आप फीडबैक दे सकते हैं इस सेशन का, और साथ ही एसएसबी और एएफएसबी के प्रिपरेशन के लिए आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। डिकोड एसएसबी को, यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन, रिगरस प्रिपरेशन चलती रहेगी। आप अपकमिंग आपको किस से रिलेटेड, कौन से टॉपिक से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन चाहिए या सेशंस चाहिए, वो भी आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। One minute up, last 3 minutes remaining. एक और चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आपकी पिछली स्टोरी छूट गई हो और आप जब नेक्स्ट स्टोरी लिखते हैं तो अगर आपने वो स्टोरी, एट टाइम्स ऐसा होता है कि हम वो स्टोरी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, तो कोशिश करेगा कि जो आपकी इनकम्प्लीट स्टोरी है आप उस टाइम में अपना पेज टर्न करके पिछली स्टोरी को कंप्लीट कर पाए, ठीक है। ऐसा भी कुछ स्टूडेंट्स कर पाते हैं। ये टोटली आपकी मैनेजमेंट स्किल पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्विक हैं, फास्ट हैं, ठीक है। एट टाइम्स आप जब सेकंड स्टोरी लिख सकते हैं, हो सकता है आपकी स्टोरी जो है 3.5 मिनट में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यू विल बी हैविंग 30 सेकंड्स, और 30 सेकंड्स में आके आप एक आध लाइन जो है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस स्टोरी का अगर छूट गए हो तो ऐसा भी स्टूडेंट्स करते हैं। तो ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर आप नहीं करते हैं तो आप इस ट्रिक को भी यूज कर सकते हैं कि आगे किसी स्टोरी में टाइम सेव करके, और आप उसको यूजुअली जो आपकी इनकम्प्लीट स्टोरी है उसमें कर सकते हैं। तो ये यूजुअली होता है हमारा लास्ट स्लाइड में, जब हमारे पास ब्लैंक स्टोरी होती है, क्योंकि हम सब अपनी ब्लैंक स्टोरी जो है वो बना के गए होते हैं। तो वो स्टोरी जब हम लिखते हैं तो वो स्टोरी हमारी करीबन 3-3.5 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। तो वी हैव 30 सेकेंड्स, जिसमें अगर हमारी कोई स्टोरी छूट गई है तो हम उसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटली आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, और स्पीड बनाने के लिए आपको रिगरस प्रैक्टिस करनी होगी। बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल है यहाँ पे, कोर्स में आपको मिलेगा। तो आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी, और इसके बाहर से कहीं से भी ना पिक्चर्स आने वाली है, ना टैट आने वाला है, ना बैट आने वाला है। सो वी हैव लास्ट 1 मिनट नाउ। ये एक छोटा सा सेशन था जिससे आप लोग अपने आप को जज कर पाएं कि किस तरह से बेसिकली एसएसबी होता है, और बीच में जो भी मुझे ध्यान आया मैंने कोशिश की अपनी तरफ से आपको सारे इंस्ट्रक्शंस बताने की, ठीक है। और अभी हम इसके बाद एक फुल सेशन भी करेंगे जिसमें कंप्लीट आपकी 11 पिक्चर्स होंगी और ब्लैंक स्लाइड। तो आप अपनी स्टोरीज को रेडी करके रखिएगा, और वो सेशन भी हम जल्दी ही शेड्यूल करेंगे। और इसके बाद आपको टैट और एसआरटी और वैट सबके सेशंस मिलने वाले हैं। तो एसआरटी भी पहले हम छोटी सी एसआरटीज करेंगे, छोटे से वैट्स करेंगे, और उसके बाद एक कंप्लीट आपका साइक का पूरी सीरीज होगी। तो पूरी सीरीज यहाँ पे आपकी डिकोड एसएसबी पे आपको मिलती रहेगी। लास्ट 20 सेकेंड्स नाउ, आप लोग रैप अप करना शुरू कर दीजिए अपनी स्टोरीज को। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड्स नाउ,
last 10 seconds, and here we come to an end. ठीक है, आपके यहाँ पे ये एंड होती हैं चीज़ें, और इसी तरह आप लाइक सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जिस पे आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल जाएगा, और एसएसबी और एएफएसबी प्रिपरेशन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सिर्फ आपको विजिट करना है www.governmentcrackers.com. So I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind and may you get your uniforms soon.